बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये डिज़ाइन बनाएंगे, इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको बनाइएगा। और यहाँ पर देख लीजिए इतना खूबसूरत इसका लुक आया है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो आगे हमने सारा बताया हुआ है कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 4 की वूल है और कुरेशी ऑफ नंबर आप देख लीजिए 3.0 mm का कुरेशी ऑफ नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे और यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 12 मरतबा एक चेन और डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया और 12 चेन। यहाँ पर देख लीजिए लास्ट में भी चेन बना ली। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। इसको खींचने के बाद ये राउंड शेप में आ जाएगा। यहाँ पर एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दरमियान में एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये जो 3 चेन है इसको एक डबल क्रोशिया में काउंट करना है और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, दूसरे में 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन। आगे हम सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें इस 3 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखें ये 3 चेन जो है ये वाली ये इस 3 चेन के ऊपर आ गई और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ से ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाकर यहाँ पर आके इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हमने पूरा राउंड जो है इसी तरह से मुकम्मल कर लेना है जी। तो देखें इस तरह से हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें इस 3 चेन को छोड़ के ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखें 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये जो 3 चेन है इस 3 चेन के ऊपर आ जाएगी। यहाँ से लेकर आप लोगों ने इसी तरह से आगे इस राउंड को बनाते जाना है। तो जब यहाँ पर हम करेंगे इस तरह से तो यहाँ पर ये ज़्यादा गैप नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप जो है ज़्यादा आ जाता है। तो इस वजह से हम लोगों ने इसी तरह से कर लेना है। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना दिए। ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है
हर मर्तबा से इस डबल क्रेशिया के ऊपर ये डबल क्रेशिया दो दो मरतबा बनता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 डबल क्रेशिया हो गए। यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और आगे 5 डबल क्रेशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। लास्ट वाले डबल क्रेशिया के ऊपर 2 डबल क्रेशिया बना देना है। तो इसी तरह से देखिए हमने इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट करनी है। यहाँ पर देखिए एक एक डबल क्रेशिया बनाया और एक चेन बनाई। इस राउंड में 2 डबल क्रेशिया बनाए, एक चेन, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रेशिया, एक चेन, 4 डबल क्रेशिया, एक चेन, 5 डबल क्रेशिया, एक चेन। इसी तरह से हर मरतबा से ये डबल क्रेशिया जो है लास्ट वाले के ऊपर 2 2 मरतबा बनाएंगे तो ये डबल क्रेशिया बढ़ते जाएंगे। अगले राउंड में 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे। तो जितनी आप लोगों ने इसकी लेंथ रखनी है आप लोगों ने इसी तरह से इसके लास्ट वाले डबल क्रेशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रेशिया बना के इसकी लेंथ को कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पर 8 डबल क्रेशिया रखने हैं इस वाले हिस्से में, यहाँ पर भी 8 डबल क्रेशिया। तो मैं यहाँ पर 8 डबल क्रेशिया बना के इसकी लेंथ जो है कंप्लीट करती हूँ। फिर आगे हम इसकी किनारे बनाएंगे जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने यहाँ पर टोटल जो है ना 8 राउंड इससे बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर देखिए 8 डबल क्रेशिया हो गए हैं। लास्ट वाले के ऊपर हमने हर मरतबा से 2 2 डबल क्रेशिया बनाए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आगे हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर टोटल इस सारी पत्तियों में 8 8 जो है डबल क्रेशिया हो गए। लास्ट वाले के ऊपर हमने हर मरतबा से 2 2 डबल क्रेशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर एक चेन बना ली, ये वाला 3 चेन का ये सब छोड़ के इस वाले में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो ये 3 चेन देखें हर मरतबा से इस डबल क्रेशिया के ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पर आगे एक एक डबल क्रेशिया बनाएंगे। और ये जो लास्ट वाला डबल क्रेशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 9 डबल क्रेशिया हो गए। अब इस वाले एक चेन के गैप में एक डबल क्रेशिया बना देंगे। अब यहाँ से देखिए आगे हर एक डबल क्रेशिया के ऊपर एक एक डबल क्रेशिया बनाएंगे। अब ये इसका लास्ट वाला डबल क्रेशिया आ गया तो इसके ऊपर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे। और ये जो एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से ये राउंड जो है पूरा ये कंप्लीट करना है। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। सिंपली डबल क्रेशिया का राउंड था। तो अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रेशिया बना दी, एक चेन के गैप में एक डबल क्रेशिया। अब यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ के इस वाले डबल क्रेशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। अगर आप लोगों ने देखें बड़ा इसको करना है तो ये वाले जो राउंड हमने बनाए हैं ना 2 2 डबल क्रेशिया बना के, तो इसी के साथ ही आप इसको बड़ा कर सकते हैं। फिर बाद में आप लोगों ने ये वाले जो राउंड है ये बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसका कलर चेंज करेंगे। इसी धागे में ही इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर इसी में जहाँ पर ये किया है इसमें हम इस तरह से इस धागे को खींच के और यहाँ पर हम सिंगल क्रेशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कलर देखें चेंज हो गया है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह हो जाएगा। फिर यहाँ से बल दिया 1 2 डबल क्रेशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रेशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी में डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच हो जाएगा। बल दिया 1 2 डबल क्रेशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रेशिया बनाया, 2 चेन और इसी में ही डबल क्रेशिया बना दिया। तो इस तरह से आगे ये पूरा राउंड जो है वी स्टिच के साथ ये कंप्लीट होगा। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखिए वी स्टिच बना लिया। अब यहाँ पर 1 और ये 2 डबल क्रेशिया बच गए, इनको हम छोड़ देंगे। ये वी स्टिच इस डबल क्रेशिया के ऊपर है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने 4 चेन बनाई थी 1 2 चेन छोड़ के इस तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस तरह से यहाँ पर कलर चेंज किया और इस वाले गैप में आकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लेना है। यहाँ पर 1 2 चेन बनाने के बाद इसी गैप में यहाँ पर हाफ डबल क्रेशिया बनाएंगे। बल दिया, इस
इस वाले गैप में ये डाल के धागा लेकर ये जो शुरू वाले 2 धागे हैं इनमें से हम इस तरह से निकाल देंगे और फिर से इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 4 धागे हो जाएंगे, तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अगले इस वी स्टिच के दरमियान में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया 2 धागों में से बना लिया, फिर से 2 धागों में से बना लिया, फिर से 2 धागों में से बना लिया और फिर से 2 धागों में से बना लिया। तो यहाँ पर 5 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ बना लेंगे। 1 2 3 4 चेन। फिर अगले वी स्टिच के दरमियान में भी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। बल देकर ये धागा लेकर फिर ये जो शुरू वाले 2 धागे हैं ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे। इस तरह से 2 धागों में से बना लेंगे और 2 धागों में से बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 5 धागे हो जाएंगे। फिर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अगर यहाँ पर ज़्यादा खिंचाव आ रहा है तो आप यहाँ पर 5 चेन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा ये बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आ रहा। अब यहाँ से इस वी स्टिच के दरमियान में भी इसी तरह से 2 करके ये डबल क्रोशिया इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। पांच धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ बना लेंगे। 4 चेन। फिर अगले वी स्टिच के दरमियान में भी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 चेन बनाकर अगले वी स्टिच के दरमियान में भी इसी तरह से और पूरा राउंड जो है इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने जो है ना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर देखें 4 चेन बना ली है। 4 चेन बनाने के बाद ये जो हाफ को यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए थे इन सारे धागों में लेकर ये वाला धागा स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हमने कलर इसका चेंज कर लेना है। सॉरी यहाँ पर हम पहले इसको जो है ना यहाँ पर कलर इसका चेंज करते हैं इस तरह से करते हुए। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस सिंगल क्रोशिया और एक चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप इसको बना के देख लीजिएगा। अब यहाँ पर 9 भी डबल क्रोशिया बना सकते हैं, 8 भी डबल क्रोशिया बना सकते हैं। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर यहाँ पर थोड़ा खिंचाव आए तो यहाँ पर आप 9 डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर ये जो एक चेन और ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए इस कलर को लेना है, स्लिप स्टिच कर लिया और जिसमें हमने ये स्लिप स्टिच किया है इसी में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लेना है। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अगले से डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेना है इस तरह से। तो जैसे ये 8 डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर 8 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
आगे फिर ये 8 जैसे डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, इनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर आगे इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर आगे ये 8 सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर बना लेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो बस इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्केप में बना लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो बाकी धागे को यहाँ पर आप कट कर लीजिए और अच्छी तरह से बंद कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका लुक कितना खूबसूरत ये हमारा टेपर रनर बन के आया है। और इसमें हमने 3 कलर यूज़ किए हैं। 4 प्लाई की वूल है। यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए, तकरीबन ये 12 इंच तक ये जो है ना बन के आया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर देखिए एक ये डबल क्रोशिया से शुरू किए, फिर 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5, 6, 7, 8 डबल क्रोशिया तक बनाए। फिर अगला राउंड आप बनाएंगे 9 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 राउंड ये आप लास्ट में जाकर बना लीजिए। ये किनारी वाले राउंड है। तो इसमें यहाँ पर तकरीबन ये वाली जो वूल है 40 ग्राम लगी है। बाकी ये वाली आप देख सकते हैं इसको, ये थोड़ी थोड़ी सी लगी है। तो आज की वीडियो आप बहनों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।